हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। पर सबसे पहले आप देखिए कि डिसेबिलिटीज कितने टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए कौन सी, विजुअल डिसेबिलिटी, जिसे क्या बोलते हैं, दृष्टि अक्षमता। दूसरी ऑडिटरी डिसेबिलिटी, श्रवण अक्षमता। तीसरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक अक्षमता। और फोर्थ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गामक गतिमान अक्षमता। ये किस चीज से रिलेटेड रहती है, फिजिकल मूवमेंट से और मसल कंट्रोल से, जैसे कि सच एज वॉकिंग, जंपिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स की। हमें वॉकिंग करने में क्या आ रही है, परेशानी आ रही है। जंपिंग करने में, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स करने में क्या आ रही है, परेशानी आ रही है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले वाली क्या किस चीज से रिलेटेड रहेगी, जो देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा किस चीज से रिलेटेड रहेगी, जो सुन नहीं पा रहे हैं। तीसरा मानसिक या ब्रेन से रिलेटेड रहेगी। और फोर्थ किससे रिलेटेड रहेगी, हमारी मसल से या हमारी मूवमेंट से। आगे देखिए, फिफ्थ कौन सी है, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी इन एबिलिटी टू लर्न। क्या जिनको लर्न करने में, याद करने में क्या आती है, परेशानी आती है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटीज, क्या कुछ विशिष्ट अधिगम अक्षमता कौन कौन सी है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिस्मोग्राफिया हो गया, अफेशिया हो गया, डिसअफेशिया हो गया, अफ्रेक्सिया हो गया, डिसअफ्रेक्सिया हो गया, अलेक्सिया, डिसमेथिया। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया होता क्या है, या किस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिफिकल्टी विद रीडिंग ऑफन इन्वॉल्विंग लेटर कंफ्यूजन। क्या डिसलेक्सिया किस चीज से रिलेटेड है, जिनको पढ़ने में, किस चीज में, पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, या जो लेटर्स या शब्दों को लेकर क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ने में कठिनाई, जैसे बी और डी में अंतर न कर पाना। क्या बी और डी में क्या नहीं कर पा रहे, अंतर नहीं कर पा रहे हैं। या सो और वोज में क्या है, उन्हें कंफ्यूजन है, क्योंकि एक जैसे है ना, एक जैसे वर्ड हो गए। इसमें भी SAW का यूज हुआ है, इसमें भी। और तो जिसकी वजह से क्या कर पा रहे हैं, इस टाइप के जो क्या करते हैं, एक वर्ड या एक अल्फाबेट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जिन बच्चों में, या जो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, वो किस चीज में आएगा, डिसलेक्सिया में। किस चीज में आएगा, डिसलेक्सिया में। ठीक है, कि जो बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ते टाइम, क्या जो बच्चे रीड करते टाइम लेटर्स या अल्फाबेट बोले या वर्ड्स बोले, उनमें क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो वो किस में आएगा, डिसलेक्सिया में आएगा। आगे देखिए, डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया क्या है, डिफिकल्टी रिलेटेड टू राइटिंग और फाइन मोटर स्किल्स। अब ये किस चीज से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया किस चीज से रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है और फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड है। जैसे कि हमने पढ़ा, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, पढ़ने से रिलेटेड है, कि जिन बच्चों को वर्ड में कंफ्यूजन होती है, दो वर्ड्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, वो किससे ग्रसित है, डिसलेक्सिया से। ऐसे ही डिस्ग्राफिया किससे, जिन्हें डिफिकल्टी आती है लिखने में और फाइन मोटर स्किल्स में। ठीक है, लिखने से संबंधित कठिनाइयां या हाथ उंगलियों का सही नियंत्रण न होना। एग्जाम्पल देखिए, राइटिंग मैसी और इलिजिबल टेक्स्ट, स्ट्रगलिंग टू होल्ड अ पेन। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए कि बच्चा क्या कर पा रहा है, वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा। क्या नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा है। और लिखने के साथ साथ वो क्या नहीं कर पा रहा है, पेन को क्या अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्या पेन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि वो उसकी जो ये फाइन मोटर्स है, वो फिंगर्स का यूज अपनी आसानी से नहीं कर पा रहा है, या पेन को होल्ड अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो डिस्ग्राफिया में कौन आते हैं, जिन्हें
राइटिंग से रिलेटेड डिफिकल्टी आती है, जिन्हें लिखने में डिफिकल्टी आती है और फाइन मोटर स्किल्स में डिफिकल्टी आती है। अगला देखिए डिस्कैलकुलिया। अब डिस्कैलकुलिया किस चीज से रिलेटेड होता है? डिफिकल्टी विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग। डिस्कैलकुलिया से रिलेटेड मतलब जो किससे रिलेटेड होती है? मैथ से या कैलकुलेशन से। जिन बच्चों को कैलकुलेशन करने में या मैथ की कैलकुलेशन करने में क्या आती है? डिफिकल्टी आती है, उसे क्या बोलते हैं? डिस्कैलकुलिया। अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, ठीक है। डिफिकल्टी विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है और नंबर्स को समझने में दिक्कत आ रही है। अब एग्जांपल देखिए, स्ट्रगलिंग टू ऐड 2 + 2 और टेलिंग टाइम ऑन ए क्लॉक। क्या कि किसी भी बच्चे को क्या दिया जाए? 2 + 2 दे दिया गया, ठीक है, और वो क्या नहीं कर पा रहा, ये नहीं बता पा रहा है कि 2 और 2 को ऐड करने पे क्या आएगा? 4 आएगा। या उसे ये बोल दिया जाए कि अब ये जो मैंने क्लॉक बना रखी है, ठीक है, ये जो मैंने क्लॉक बना रखी है अभी इसमें कितना टाइम है, तो वो अगर वो क्या नहीं बता पा रहा, टाइम भी नहीं बता पा रहा, तो वो किस चीज से ग्रसित है? डिसकैलकुलिया से। मतलब डिसकैलकुलिया में वो बच्चे आते हैं जिन्हें मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं वो, या नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगला देखिए डिस्मोर्फिया। अब ये डिस्मोर्फिया क्या होता है? इसमें किस चीज में डिफिकल्टी आती है? बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिल्यूजन अबाउट बॉडी पार्ट्स। क्या? अब इस डिस्मोर्फिया में क्या होता है कि डिल्यूजन होता है किस चीज को लेकर? अपने खुद के बॉडी पार्ट्स को लेकर। क्या डिल्यूजन होता है किस चीज को लेकर? अपने खुद के बॉडी पार्ट्स को लेकर। भ्रम वाली स्थिति जहां व्यक्ति को लगता है कि शरीर का अंग अधूरा या बहुत छोटा है, ठीक है, तो वो किस में आते हैं? डिस्मोर्फिया में आते हैं। एग्जांपल देखिए, ऑब्सेसिवली बिलीविंग वंस नोज इज अगली एंड कंपेयरिंग टू इट्स अदर, कंपेयरिंग टू अदर्स। क्या कि बच्चा क्या कर रहा है? खुद की नोज को क्या कर रहा है? अगली बता रहा है, और दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे जो उसके पीयर्स हैं उनके साथ क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। तो वो किस चीज से है? उसका बॉडी पार्ट है ना। क्या बच्चे की नोज भी क्या है? एक बॉडी पार्ट है। तो उसे क्या लगता है कि भ्रम है उसे कि उसकी नोज क्या है? अगली है दूसरों से, ठीक है। तो जो भी चीज क्या जिसमें क्या बताया जाए, डिल्यूजन बताया जाए किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर, वो किस में आता है? डिस्मोर्फिया में। अब देखिए अफेशिया। अफेशिया क्या होता है? डिफिकल्टी विद लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेसिंग थॉट। कि इसमें किस चीज में डिफिकल्टी आती है? लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में और एक्सप्रेसिंग थॉट्स में, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर एक्सप्रेस थॉट, अगर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और बिना कम्युनिकेशन किए आप थॉट एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, नोइंग द वर्ड इन माइंड बट अनेबल टू से इट अलाउड। कि आपको वर्ड तो पता है कि माइंड में कि मुझे ये बोलना चाहिए, पर आप क्या नहीं कर पा रहे हैं? उसे बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने ये देखा भी होगा कहीं कहीं कि बच्चा क्या क्लास में तो कुछ भी अच्छे से सुना पाता है, या आप दूसरे एग्जाम्पल से देखिए कि बच्चा किसी को भी अफेसिया तब माना जाएगा कि वो क्या कर पा रहा है कि डेली लाइफ में भी अपने थॉट्स को दूसरों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो मन में ही सोचता रहेगा कि मुझे ये बोलना चाहिए था, ठीक है। कभी कभार आपके साथ भी होता होगा कि जब सिचुएशन बीत जाती है तब आप सोचते भी हैं कि काश मैंने ये बोला होता। तो वो जो क्या है कि उस टाइम पे बोल नहीं पाते हैं, जो थॉट्स वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वो किस में आता है? अफेशिया में आता है। तो अफेशिया किस चीज से रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है, एक्सप्रेसिंग थॉट से रिलेटेड है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अब देखिए डिस्फेसिया, पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू स्पीक ड्यू टू ब्रेन डैमेज। क्या कि बच्चे को क्या हो जाता है
ब्रेन डैमेज हो जाता है। क्या? ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा या तो बोल नहीं पाएगा, अगर बोल पाएगा तो बहुत कम बोल पाएगा। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण अक्षमता। एग्जाम्पल देखिए, अनेबल टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस ड्यूरिंग अ कन्वर्जेशन। कि बच्चा क्या कर पा रहा है कि अगर वो किसी के साथ बातचीत कर रहा है तो वो अपना एक सेंटेंस क्या नहीं कर पा रहा, पूरा अच्छे से नहीं बोल पाता है। तो क्या ये किस वजह से होता है कि ब्रेन में डैमेज हो गया, जिसके वजह से बच्चे की बोलने की क्षमता या तो बिल्कुल चली गई या वो सिर्फ थोड़ा ही बोल पाता है, कि पूरा भी सेंटेंस ना बोल पाए। तो वो किस में आते हैं? डिस्फेसिया में। अब देखिए अगला कौन सा है? अप्रेक्सिया। अब इसमें क्या होता है? मोटर स्किल्स डिसऑर्डर अफेक्टिंग पर्पसफुल मूवमेंट। शारीरिक कौशल, सूक्ष्म गति संबंधित विकार, लिखने चलने बोलने में कठिनाई। अब इसमें ये किस चीज से रिलेटेड है? मूवमेंट से रिलेटेड है, कि आप मोटर स्किल्स के मूवमेंट या मोटर स्किल्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या आ रही है? डिफिकल्टी आ रही है लिखने में, बोलने में, चलने में। क्या है ये? क्या है? अफेक्ट की है क्या? मोटर स्किल्स। अप्रेक्सिया आपको पूछा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आपकी क्या मोटर स्किल्स क्या है, अच्छे से आप उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं या डिफिकल्टी आ रही है आपको मोटर स्किल्स आपकी यूज करने में, तो आप समझ जाइए उस बच्चे को क्या है? अप्रेक्सिया है। अब एग्जांपल देखिए, डिफिकल्टी बटनिंग अ शर्ट और टाइंग शू लेसेस। क्या? कि बच्चा क्या कर पा रहा है? वो क्या नहीं कर पा रहा कि अपनी शर्ट खुद से नहीं पहन पा रहा और अपने लेसिस खुद से नहीं लेसिस खुद से नहीं बांध पा रहा है। तो सीधी सी बात है, शर्ट पहनने में हम क्या करते हैं? हाथों का यूज करते हैं। तो वो कौन सी है? कौन सी मसल है? ग्रोस। और ऐसे ही अगर हम लेसिस टाई कर रहे हैं तो वो कौन सी मसल का यूज कर रहे हैं? फाइन मसल्स का यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों में, इन दोनों का यूज करके ही तो मोटर स्किल्स करते हैं ना। तो मोटर स्किल्स करने में डिफिकल्टी आ रही है, इसलिए वो क्या है? अप्रेक्सिया। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है? डिसअप्रेक्सिया, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर अफेक्टिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हाथ और आंखों के बीच समन्वय न बिठा पाना। अब इसमें क्या होता है कि आप क्या नहीं कर पाते हैं? अपने हाथों का और आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। और सीधी सी बात, अगर आप अपने हाथों का और आंखों का आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे तो काफी चीजें आप क्या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप साइकिलिंग, अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं तो भी आपको अपनी आई कोऑर्डिनेशन और अपने मसल्स का एक साथ यूज करना पड़ेगा, हाथों का एक साथ यूज करना पड़ेगा। या आप ये लगा लीजिए कि साइकिलिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक्टिविटीज क्या होती हैं? आप अपने आईज से और अपने हाथों से दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या दे रखा है? ट्रिपिंग फ्रीक्वेंटली और मिसिंग द बॉल व्हाइल प्लेइंग। क्या? कि आप बैट बॉल खेल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? बार बार बॉल को कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप बॉल कैच करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका आई कोऑर्डिनेशन और हाथों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे? बॉल कैच कर पाएंगे। अब देखिए अलेक्सिया, इसमें क्या होता है? एक्वायर्ड इनएबिलिटी टू रीड, ऑफन कॉल्ड वर्ड ब्लाइंडनेस। पहले भी आया था क्या कि जिसमें हम क्या नहीं कर पाते हैं? रीड नहीं कर पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रीडिंग किससे रिलेटेड थी? डिसलेक्सिया से। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अलेक्सिया और डिसलेक्सिया में डिफरेंस क्या है? कि अलेक्सिया में क्या होता है कि किसी भी इंजरी के कारण, क्या किसी भी इंजरी के कारण आपकी वो पढ़ने की एबिलिटी लूज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन इंजरी के कारण आपकी एबिलिटी लूज हो गई है, इसलिए ये किस में आता है? एलेक्सिया में आता है। नेक्स्ट देखिए डिस्थाइमिया, ए स्टेट ऑफ सीवर स्ट्रेस मूड डिस्टरबेंस। क्या कि स्ट्रेस की वजह से आपका मूड जो है वो क्या नहीं रहता? अच्छा नहीं रहता, या लो मूड रहना। सीधी सी बात है, अगर आपको स्ट्रेस रहेगा और क्या रहेगा? मूड अच्छा नहीं रहेगा तो आपको वो क्या करेगा?
नेगेटिवली क्या करेगा, इफेक्ट करेगा किस चीज पे, आपकी एबिलिटी टू लर्न को, आपकी जो लर्न करने की क्षमता है, जो आपकी याद करने की क्षमता है, उस पर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। क्या, स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो क्या, आपकी स्टडीज पर या आपके लर्न करने की एबिलिटी पर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। तो ये किस में आता है, डिस्थाइमिया में। अदर डेवलपमेंट डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, जैसे कि दो के बारे में पढ़ेंगे हम, ADHD और ऑटिज्म के बारे में। तो ADHD क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, किसमें, ADHD में क्या होता है, द चाइल्ड इज अनएबल टू फोकस ऑन वन थिंग एंड इज वेरी हाइपर एक्टिव। क्या, कि जिसको भी ADHD होता है वो बच्चा क्या नहीं कर सकता, फोकस नहीं कर सकता किसी भी चीज में, या क्या नहीं कर सकता, फोकस नहीं कर सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, और क्या रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा। क्या, हाइपर एक्टिव रहेगा। जैसे कि अगर आप उसे एक जगह पर क्या करें, पढ़ाने के लिए बिठा दें, तो वो एक जगह पर बैठेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, हाइपर एक्टिव है, और क्या नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अगला देखिए, ऑटिज्म, इसे क्या बोलते हैं, संवलीनता, कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिव बिहेवियर्स causes चैलेंज इन सोशल कम्युनिकेशन। क्या, ये क्या करते हैं, जिनको ऑटिज्म होता है वो क्या करते हैं, रिपीटिव बिहेवियर करते हैं, मतलब एक जैसा बिहेवियर बार बार करते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी मना कर लें या कितने भी समझाने की कोशिश करें, और क्या नहीं कर पाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन, क्या नहीं कर पाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन करने में क्या आती है, उन्हें बाधा आती है। अब देखिए, अब क्या है, RPW एक्ट 2016, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस 1995 एक्ट। क्या, कि सबसे पहले क्या आया था, जो डिसेबिलिटी का एक्ट आया था वो 1995 में आया था। उसके बाद दोबारा जब आया RPW एक्ट, वो कब आया, 2016 में आया। तो सबसे पहले क्या था कि 1995 में जो थी टोटल 7 डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया था, पर जब 2016 में RPW एक्ट आया तो 7 से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया, 21। कितनी, 21। द गवर्नमेंट हैज द पावर टू ऐड मोर टाइप्स, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और ज्यादा भी इसमें डिसेबिलिटीज को ऐड कर सकती है। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, इक्वालिटी के बारे में। एंश्योर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। क्या करना चाहिए हमें, इक्वालिटी, सभी को क्या करना चाहिए, समान नजरों से देखना चाहिए। आप एग्जांपल ये ले लीजिए कि जब शिक्षक किसी को भी या सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो क्या करता है, इक्वालिटी, सभी को समान नजरों से देखता है, सभी को एकसार पढ़ाता है। अब देखिए, कंडक्ट ए सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एवरी 5 ईयर्स। क्या, कि क्या किया जाना चाहिए, सर्वे किया जाना चाहिए हर 5 साल में, किसका, कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, या जिन बच्चों का एडमिशन करवाया गया था उन्होंने ड्रॉप आउट तो नहीं ले लिया। मेक बुक्स एंड TLM, क्या, कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किसकी चीजों का यूज किया जाना चाहिए, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज। अब ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, जैसे कि क्या हो गए, चार्ट्स हो गए, या फिर अब तो स्मार्ट स्क्रीन आ रही है ना, स्मार्ट स्क्रीन का यूज करना, या फिर वीडियोस दिखाना उन्हें, ठीक है। तो क्या, कि बच्चे को जल्दी याद होने के लिए जिन भी इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है या पढ़ाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स का यूज किया जा रहा है वो किस में आते हैं, TLM में आते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।